टीवी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुलक्षा त्रिपाठी। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर के कुछ खास खबरों के साथ। बलिया जनपद के चितबड़ा गांव थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बीबीपुर निवासी व समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार पर करारा प्रहार किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बीबीपुर निवासी तथा समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रभुनाथ तिवारी ने प्रदेश सरकार पर प्रहार करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश सहित विभिन्न राज्यों में केंद्र तथा राज्य सरकार द्वारा किसानों का भरपूर उत्पीड़न किया जा रहा है, जबकि किसान देश का अन्नदाता कहलाता है। यदि किसान अन्न न उपजाए तो संपूर्ण भारतवर्ष में अन्न मिलना संभव नहीं होगा। श्री तिवारी का कहना है कि उत्तर प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के मुखिया तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा आए दिन लगातार टीवी चैनलों तथा अखबारों के माध्यम से किसानों के लिए लाभकारी योजना देने की घोषणा किया जा रहा है, मगर अब तक जमीनी स्तर पर किसानों को 1% भी लाभ नहीं मिल सका, जो वास्तव में बहुत ही सोचनीय व विचारणीय बात है। अतः इस परिस्थिति में केंद्र सरकार तथा प्रदेश सरकार को किसानों के प्रति लाभकारी योजना जमीनी स्तर पर उपलब्ध करवाना ही पड़ेगा, अन्यथा की स्थिति में आने वाले आगामी 2022 के विधानसभा चुनाव में बहुत बड़ी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। लिहाजा किसानों के प्रति सरकार को गंभीर होना अति आवश्यक है तथा कहा कि जाए कि आए दिन लगातार जब से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है तब से लगातार इधर उधर अन्य राज्यों में भ्रमण कर सिर्फ वोट बटोरने का काम किया जा रहा है तथा आए दिन लगातार गरीबों, मजदूरों तथा असहायों की बात की जा रही है, जो 100% सिर्फ छलावा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार चल रही है, इनके द्वारा किसानों के लिए क्या किया जा रहा है? वर्तमान में योगी सरकार किसानों के प्रति उनका जो है उतनी अच्छी रवैया नहीं है जितनी होनी चाहिए किसानों के प्रति, इसलिए कि इनको हैदराबाद और बिहार और बंगाल ही दिखाई देता है। किसानों के बारे में जब तक मुख्यमंत्री अस्थायी रूप से धरातल पर ज़मीनी स्तर पर सरकार काम नहीं करती है तब तक जो है देश में दुनिया में घूमकर चुनाव लड़ने से नहीं होता है। इसलिए कि इन लोगों को बार बार पूंजीपतियों के ही पक्ष में हमारी सरकार, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या प्रदेश की सरकार हो, बार बार इन लोगों का ध्यान उसी तरफ जाता है। इसलिए कि इनको चुनाव लड़ना है, चुनाव में पैसा लगता है, तो चुनाव में पैसा का खर्च किसान तो बीड़ा उठा नहीं सकता है। किसान तो हिंदुस्तान का अन्नदाता है, हिंदुस्तान के जनता को जो है अन्न प्रदान करता है, जिससे जीविकोपार्जन चलता है। और इन लोगों को पैसे के लिए पूंजीपतियों की बारे में तीसरी मार्केट, आज तक एक मंडी की व्यवस्था थी, दूसरे एमएसपी थी, जो किसान अपना न्यूनतम समर्थन रेट पर अपना फसल को बेचते थे, उचित दाम मिलता था पिछली सरकारों में। आज सरकार जो है तीसरी मार्केट की व्यवस्था की है, जिससे हमारे किसान चरमरा गए हैं। आज जो किसानों की हालत है, वर्तमान में धान का पैदावार खरीफ में हुआ है और इसका कोई मूल्य नहीं है, मात्र जो है माने अवन पवन दाम में जो है कोई लेने वाला भी व्यापारी नहीं है। सरकार कहती है कि यहाँ नहीं, जहाँ मार्केट में उचित दाम मिलेगा किसान वहाँ ले जाकर बेच सकता है। मैं पूछना चाहता हूँ वर्तमान सरकार से, यूपी की सरकार हो चाहे हिंदुस्तान की सरकार हो, कि कौन सी मार्केट है जहाँ पर किसान, सरकार बताए कि कौन मार्केट है और वो जगह कौन है जहाँ किसान जाकर अपना माल को उचित रेट प्राप्त कर सकता है और अपने जो है फसल को बेच सकता है। तो इसलिए योगी सरकार उतना हमारे समझ से किसानों के हित में काम नहीं कर रही है। केवल योगी जी जो वर्तमान यहाँ मुख्यमंत्री हैं, इनका चुनाव में हिंदुत्व कार्ड के अलावा कोई कार्ड नहीं, ये केवल हिंदू और मुसलमान, भारत पाकिस्तान के नाम पर देश को जो है छल रहे हैं। कहा जाता है कि किसान अन्नदाता होता है, किसान जो है अन्न को उपजाता है और पूरी भारतवर्ष के लोग, पूरे देश के लोग उसको खाते हैं। आखिरकार ऐसे अन्नदाताओं के लिए सरकार क्यों छलावा कर रही है, क्या कारण है? ये तो मैं सरकार से जिक्र करना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ और याद भी दिलाना चाहता हूँ वर्तमान सरकार को, हिंदुस्तान को, जो बीजेपी सरकार है, कि जब 1965 और 66 में अकाल पड़ा था, 1965 में युद्ध पड़ा था, तो तत्कालीन उस समय प्रधानमंत्री हिंदुस्तान के स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जिन्होंने जय जवान, एक तरफ सीमाओं की रक्षा के लिए हिंदुस्तान के जवानों का जयकार लगाया
और दूसरे तरफ किसानों का जयकार उन्होंने जिंदाबाद किया कि जय जवान जय किसान का नारा दिया। इसलिए उन्होंने जय किसान और जय जवान का नारा दिया कि एक तरफ हमारी हिंदुस्तान की रक्षा, सीमाओं की रक्षा हमारे नौजवान करते हैं और दूसरी तरफ हमारे पूरे देशवासी को भोजन अन्न देने का काम हमारे किसान भाई करते हैं। तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने नारा देकर पूरे देश में चरितार्थ किया था। अकाल पड़ने पर भी, जिस समय चावल का जो है उस समय सूखा पड़ गया था, पूरे हिंदुस्तान में अकाल पड़ा था, उन्होंने अपने घर पर जो है चावल बनाना बंद कर दिया था, जबकि उनके बड़े लड़के हरकृष्ण शास्त्री चावल ही खाते थे। फिर भी उन्होंने चावल बंद कर दिया था कि हिंदुस्तान की जनता आज अकाल से त्रस्त है तो मेरे घर भी चावल नहीं बनेगा। तो मैं वर्तमान प्रधानमंत्री और वर्तमान यूपी के मुख्यमंत्री को ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उस महापुरुष को आप याद करिए एक बार कि लाल बहादुर शास्त्री का जयकार करते हैं, उनकी बातों को आप जनता में रखते भी हैं। और आज लाल बहादुर शास्त्री की वो जय जवान जय किसान का नारा क्यों सरकार भूल रही है? सरकार बिना किसान के हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता है, जबकि कहा गया है कि 90% हिंदुस्तान में कृषक हैं, माने हिंदुस्तान में 90% किसान जो है खेती करता है, जिससे देश जो है उन्नत के मार्ग पर तभी आगे बढ़ सकता है जब किसान खुशहाल होगा।